The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने खबरदार कर दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी भी पलट दी। आइंदा भी हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा कि पाकिस्तान को दरपेश खतरा सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की जरूरत है। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। हल्का PP 52 में नून लीग की हिना अशरफ, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा समेत दीगर उम्मीदवारों में मुकाबला। 2,97,000 से ज्यादा वोटर्स अपनी राय का इजहार करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास और 38 हसास करार। सियालकोट के हल्के PP 52 में वोटर्स के जोशो खरोश में इजाफा। अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने के लिए मुअम्मर बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। माजूर वोटर ने भी अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। वक्त के साथ साथ टर्न आउट में इजाफा। आला अस्करी हुकाम के असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों का इनेकाद। कोर कमांडर ने जोर दिया, तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात। कांग्रेसी सदर ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइम रखा। असल हकायक अब सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमरीका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? कांग्रेस का आजाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का भी मुतालबा। Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा कि आपकी खारजा पॉलिसी कहां है? बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है, चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें उस दर्द का मदावा करना है। बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन कौमों में से थी।
जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छांव। वजीर आला पंजाब का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज कहती हैं कि वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी जिंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की अताअत अल्लाह का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरक़ी रिवायत है। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की 2 बोगियां बहावलपुर के करीब पटरी से उतर गईं। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बोगियां मुबारकपुर स्टेशन के करीब पटरी से उतरी। बोगियां पटरी से उतरने के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। हादसे की वजह से कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किरायों में इजाफा। ऑरेंज लाइन मेट्रो, ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक बस का यकतरफा किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में तकरीबन 1 लाख मुसाफिर रोजाना मेट्रो बस में सफर करते हैं। लाहौर में मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टोरंटो मार्केट में ऑपरेशन। 1500 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। मुल्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बदनामी जमाना गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने दीगर साथियों की मिली भगत से शहरियों को स्पेन में मुलाजमत का झांसा दिया। शहरियों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद हथियाए। सखर बैराज के 16 दरवाजे तब्दील करने का मिशन मुकम्मल। चाइनीज इंजीनियर्स की मदद से मिशन 8 माह में मुकम्मल हुआ। गुज़िश्ता साल गेट नंबर 47 के बह जाने के बाद हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर बैराज के दरवाजे तब्दील करने का काम शुरू किया था। रवा साल मजीद 28 गेट तब्दील किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए रद्दोबदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। जवेलियन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 86.4 मीटर की थ्रो करके भारत के सचिन यादव को पीछे छोड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जवेलियन थ्रोअर अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों की खबरें चल रही हैं। वजीर आला सिंध ने इस कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। पंजाब में 28,000 से जायद मसाजिद और 800 से जायद खुले मकामात पर ईद उल अजहा की नमाज होगी। 43,000 से जायद पुलिस अफसरान व अहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। ईद उल अजहा की आमद करीब। शहरियों ने वीकेंड पर मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश तो कोई बकरों की खरीदारी में मसरूफ। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं कि मनपसंद जानवर खरीदना ख्वाब बन गया है। कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना जायद हैं। सऊदी अरब में आज़मीन के लिए हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के इंतजाम। मक्का मुकरमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फौजी मशक़ें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशक़ों में हेलीकॉप्टर्स और दीगर अस्करी साजो सामान के हमरा मुजाहिरा किया। गजा में इमदाद के मुंतज़िर भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर फायरिंग। रफा में इसराइली फायरिंग से 30 अफराद शहीद, 120 जख्मी। फ़लस्तीनी हुकाम का वाक़े पर आज़ाद बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ाती कमेटी की फौरी तश्कील का मुतालबा। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।